भावी शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी प्रशिक्षु शिक्षिका बहनों द्वारा पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी में जो ECCE एजुकेटर की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके मन में कई तरीके के डाउट्स हैं कि भर्ती के लिए आवेदन कब स्टार्ट होंगे और भर्ती के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है, हमारे पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि जिसके आधार पर हम इस भर्ती के लिए पात्र होंगे और इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और कुछ यूट्यूब चैनल्स द्वारा लगातार ये अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम डेट आज तक है, कल तक है, ऐसे ढेर सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इन सारी अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ये जो अगस्त माह में ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है ECCE एजुकेटर के पदों के लिए, तो ये ECCE एजुकेटर के पदों की संख्या कितनी रहने वाली है और इनकी तैनाती कहाँ की जाएगी और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, शुल्क कितना देना पड़ेगा आपको, और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, और आपके कार्य क्या होंगे। ECCE एजुकेटर के पदों पर चयन के पश्चात आपके लिए कौन से कार्य आपको आवंटित किए जाएंगे, आपके दायित्व और कार्य क्या क्या होंगे, तो सारी चीज़ें और जिलेवार जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या भी आपको बताई जाएगी। तो A to Z आपको सब कुछ समझाया जाएगा इस वीडियो में। बस आप 8 से 10 मिनट का समय निकालेंगी आप बहनें, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। तो मैं खुद एक अध्यापक हूँ सरकारी विद्यालय में, यूपी के प्राइमरी स्कूल में, तो आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक, बिल्कुल ही विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। तो आप अगस्त माह में जो ECCE एजुकेटर के लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके पश्चात आपको ये आप जान लीजिए कि जो ECCE वैकेंसी आई है, ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, तो जो ECCE एजुकेटर की जो तैनाती की जाएगी वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित किया जा रहे ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया जाएगा जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में को लोकेटेड हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके अलग से भवन हैं, वो अपने खुद के भवन में संचालित होते हैं, और कुछ आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके परिसर में ही संचालित होते हैं। तो उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों को को लोकेटेड आंगनवाड़ी कहा जाता है। तो जो को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन्हीं में ECCE एजुकेटर के शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो और ऐसे पूरे कितने को लोकेटेड आंगनवाड़ी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं 10,684। तो 10,684 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि हर को लोकेटेड आंगनवाड़ी के लिए एक ECCE एजुकेटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी। तो 10,684 पूरे पद हो गए आपके, और अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इन पदों पर भर्ती होने के लिए। तो बाकी आपका ये तो क्लियर हो गया कि ECCE एजुकेटर के पद कहाँ सृजित हैं और आपकी तैनाती कहाँ की जाएगी। और आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, और अभी भी आंगनवाड़ी शिक्षिका बहनें तैनात हैं हर को लोकेटेड आंगनवाड़ी जो है या जो अलग परिसर में संचालित है, अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, वहाँ आंगनवाड़ी बहनों की तैनाती है। पर स्पेशली जो निपुण भारत मिशन आया है उसमें आपको केवल पठन पाठन के कार्य के लिए, मतलब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाकी पोषाहार का काम उनका अलग होगा, जो आंगनवाड़ी बहनें तैनात हैं उनका काम होगा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। आपको केवल बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, मतलब पठन पाठन के कार्य के लिए ही आपका चयन किया जाएगा। और बाकी जो आपकी जो सैलरी होगी वो 10,313 रुपये आपको मासिक रूप से प्रदान किए जाएंगे, और ये जो भर्ती होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी। हर साल, मतलब 1 साल के लिए आपकी तैनाती 11 महीने 12 महीने के आसपास होगी, और बाकी आपको हर साल रिन्यूअल उसका होता रहेगा। आपका जो आपकी चयन है उसका रिन्यूअल आपको उसी पदों पर होता रहेगा। तो ये हो गया आपका
कि आपकी तैनाती कहाँ की जाएगी। और बाकी ECCE भर्ती में आवेदन करने के लिए जो पात्रता है, सबसे ज़रूरी जो आपकी पात्रता है कि आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो ECCE टीचर भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से गृह विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपका 50% अंकों के साथ गृह विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। और बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को इसमें 5% अंकों की विशेष छूट दी गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने गृह विज्ञान के साथ उत्तीर्ण नहीं किया है तो उनके पास, जिनका अगर गृह विज्ञान के साथ स्नातक नहीं है तो उनका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो NTT होता है, NTT कोर्स होना चाहिए, या एक CT नर्सरी प्रशिक्षण होता है वो होना चाहिए, या एक DPSE होता है। DPSE मतलब डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। DPSE का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। जैसे DLED होता है वैसे DPSE जो होता है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों, मतलब नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रशिक्षण किया जाता है, ये कोर्स किया जाता है, ये डिप्लोमा कोर्स है। तो अगर आपके पास गृह विज्ञान में स्नातक नहीं है तो आपके पास NTT, CT या DPSE में जो न्यूनतम 2 वर्ष का ये कोर्स होना चाहिए, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो 2 वर्ष का कोर्स आपका न्यूनतम होना चाहिए, आपने 2 वर्ष में उसको कंप्लीट किया हो। बाकी अगर एज की बात करें, एज लिमिट को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और 40 वर्ष अधिकतम एज है, मतलब मैक्सिमम एज। तो अगर आप 18 वर्ष के पूरे हो गई हैं जो शिक्षिका बने, प्रशिक्षु शिक्षिका बने, वो अप्लाई कर सकती हैं। बाकी आपकी मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई आपके आवेदन की पात्रता कि आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। और बाकी ECC एजुकेटर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज का होना जरूरी है। आपके द्वारा ये भी सवाल पूछे जा रहे थे कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, स्नातक की मार्कशीट, अन्य जरूरी डिप्लोमा यदि गृह विज्ञान से स्नातक ना हो तो जाति प्रमाण पत्र, ये जो डिप्लोमा है आपका तो आयु में छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हस्ताक्षर इत्यादि, ये सब आपके पास होना चाहिए। इसको स्कैन करके भी अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है। और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब आपका जो चयन है वो किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है जो आपके हाई स्कूल और इंटर, और फिर हाई स्कूल इंटर के बाद ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन गृह विज्ञान में, और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, NTT किया है या CT किया है या DPSE किया है तो उसके जो अंक हैं तो उनका उन सभी को ऐड करके, उसका सम करके फिर बाई 3 करके ऐसे एवरेज लिया जाएगा। तो अगर ऐसे जो एवरेज बनाया जाएगा हाई स्कूल इंटर और प्रशिक्षण का, तो उसमें जो फिर अवरोही क्रम में लिस्ट तैयार की जाएगी, तो जो सबसे टॉप होंगे मेरिट लिस्ट में उनका ही चयन किया जाएगा। और ये जो मेरिट होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई जाएगी, स्टेट लेवल पे मेरिट नहीं बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट बनेगी। वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी होगी, फिर वो आपका चयन करेगी। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही, मतलब आपका जो एकेडमिक मेरिट है उसी के आधार पर ही चयन किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, ये आपके मेरिट पे ही आपका चयन किया जाएगा जो आपकी एकेडमिक मेरिट है। बाकी ECC एजुकेटर के कार्य क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो कार्य तो सिंपल सा आपको मालूम ही होगा कि ये सिंपल ही कार्य होते हैं। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षणिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना। ECC एजुकेटर का मुख्य कार्य न्यूनतम 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना अथवा प्रशिक्षित करना, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और बाकी आपका समय समय पर प्रशिक्षण होता रहेगा, तो आपको अपने कार्य समझ में आ जाएंगे और आपके कार्य बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो यह आपका कार्य हो गया। और बाकी जो आपके
जनपदवार जो रिक्तियां हैं वो आपको इस लिस्ट इस टेबल में दिख जाएंगी। तो जनपदवार रिक्तियां आप देख सकते हैं, आगरा में 161, अलीगढ़ में 159, अम्बेडकर नगर, अमेठी, इलाहाबाद में 287, ऐसे करके सारे जिलों की रिक्तियां दे रखी हैं। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, इसमें मैं पीपीटी में पूरा नहीं आ पाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर आप वहाँ से भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे आप किस जनपद से हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जनपद में कितनी रिक्तियां हैं। और बाकी जो शिक्षिका जो प्रशिक्षु शिक्षिका बहनें हैं जो परेशान हैं कि हम आवेदन कब से स्टार्ट होगा और आवेदन कैसे किया जाएगा, तो मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन भी अभी इसको 2024 बना लेंगे, तो नोटिफिकेशन भी अभी पूरा विस्तृत दिशा निर्देश जो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो विस्तृत नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी हुआ है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। और विस्तृत नोटिफिकेशन सितंबर 2024 में जारी होने की संभावना है, ये अभी संभावित है। और बाकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो अभी तो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो कमिंग सून करके आप समझ सकते हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद आपके फॉर्म आवेदन स्टार्ट होंगे। और बाकी लास्ट डेट कब होगा, तो लास्ट डेट तो आप जान रहे हैं कि जब अगर स्टार्ट डेट आएगी तभी आपकी लास्ट डेट भी बताई जाएगी कि, और वैसे 1-1.5 महीने का आपको समय दिया जाएगा, अच्छा खासा का समय होगा आपको आपके पास आवेदन करने के लिए। और आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन नहीं करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना है। तो जो ये फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तमाम यूट्यूब चैनल्स पे कि अरे फॉर्म आ गया है जल्दी से भर लो, लास्ट डेट आ गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद आपको फॉर्म स्टार्ट डेट और लास्ट डेट सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको फॉर्म की जो फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं वो और लास्ट डेट क्या है वो सब आपको अपडेट दिया जाएगा। तो अगर इसी तरीके की अपडेट आपको भविष्य में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते हुए आगे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके इस चैनल के माध्यम से। और बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और अगर आपको कोई डाउट है, अब भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और बाकी इस वीडियो को अपने अन्य बहनों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी सटीक जानकारी मिल सके। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ।